तेरे ब्लड होते हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। काम करो बाबू बोलना कोना समोसा बनी को गुड़ 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 सर खा गया, सर ने खा लिया भैया, सर ने खा लिया। देखो चाची सी बनी, सर ने खा लिया। 1 2 3 शिकार ने चपरानी ने सोचा, ये राजा ने फर किया, राजा ने सोचा, चपरानी ने फर किया। आपस में एक दूसरे की बात होती है। और देखिए किस तरह के कसमटौला कर दे करे, कसमटौला कर दे करे, हजमात उठा रहा मंगा, हजमात बहुत है कसमर नहीं पहन लगा। मूड कटने को सारे बताओ भला हमारे बोरे काटा। चलो 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 हमें लगता है मेरे मंत्री ने शेर को मार दिया है। हमें मालूम हो कि हमारे राजा साहब ने शेर मार दिया। मैंने मार दिया? हमने मारा नहीं। मैंने भी नहीं मारा। मैंने भी नहीं मारा। तुमने भी नहीं मारा, मैंने भी नहीं मारा। फायर की आवाज कहाँ से आई? कोई जगह पे हमने फायर करी, कोई जगह पे हमने करी फायर। चक्कल लगो रो का फिर घर में भूलिया। बताओ शेर की शिकार करना है का चक्कल लगोरो का तू घर में भूलिया है। जो चक्कल लगोरो का तू घर में भूलिया, शेर का शिकार करना है या तेल लगाना है? कौने? जाओ पता लगा, सुनो, जाओ जंगल में पता लगाओ, इसी दम चले जाओ। आज से तुम मंत्री नहीं हो, सिपाही नहीं हो, आज से तुम्हारा पद मैं इंचार्ज कर रहा हूँ। आज से तुम्हारा नाम ओपी शर्मा इंचार्ज। और जो कहीं मिल जाए मारते मारते रबड़ी बना देना। खुद मर जाएंगे साले तू मर जाएगा, मेरा मंत्री कौन बनेगा? गड़बड़ हो जाएगी। पता लगाएगा संतरे सुन तो करो, हम आ रहे हैं, पता लगा रहे हैं। पुलिस का आदमी खड़ा है। शिकार किसने खेली? हम साहब ना खेली। बोल जल्दी। अरे साहब मैंने नहीं खेली है। साले भोसड़ी, साहब मैंने नहीं खेली है। पुलिस के आदमी सही बताना। मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं खेली है। सही बात नहीं खेली? नहीं। तुमने पता लगा खेली बेटा साले? अरे तो मैंने खेली खेली। शिकार खेली हो तो बता दीजिए। बता रहा हूँ मैंने नहीं खेली। शिकार देखो इसी ने खेली है। हाँ चलो बात नहीं खेली है। बुज्जड़ के लफड़िया लगाए दे रहे शिकार बहुत भोसड़ी में अरे नटवर नहीं तो जो दिखाई नहीं भूल गया। हमें का बेटा बना के मालूम है शिकार खेली भाई की शिकार है। पुलिस का आदमी का शिकार तो नहीं खेली। नहीं शिकार ना खेली। नहीं शिकार खेली, अपनी तभी दूधिया खेला। पर पत्ते हैं क्या? शिकार खेली रे, शिकार खेली भाई चोर नहीं खेली है। चलो बता रहे पता लगा भोसड़ी लाइक साहब हमने लाइक देखो सही हाथ जोड़ रहा और तुम भोसड़ी क्यों नहीं हाथ जोड़ रहे? हाँ तो ठीक शिकार अब चल दो अभी बैठो बैठे सब पता लगा रहे हैं। पता लगा लग नहीं रहा। पता नहीं किसने शिकार
अभी आ रहे ज्यादा को हमारे 4,010 आ गए हैं। पता फिर हम अभी तुम्हें लगा बता रहे हैं। तुम्हें भोसड़ी शिकार खेलने बैठे। आजा भोसड़ी भोसड़ी शिकार मदद करो। खड़ा हो जाओ, हमारा पद चैलेंज भाई थे। अब उठाइए लेना अरे भैया, भैया का नाम गाते हैं आपसे पैदा है। प्रदेश में भाई के समान होते हैं लोग। चलो थाने चल वाले हैं? थाने चल वाला कर रहा भोसड़ी। सूधी उंगलियों से घी नहीं निकलते, देखा हो या आप लोगों ने। देखिए जल्दी थाने चलो। अगर जेल में नौकार हुई के पाजी दुई दुई पैसा हमारे मारे सपूत यगिनी खुदाई पीठ दई ठाकुर साहब पहचान नहीं पाया साले। मरिया तो गोली निकाल मरिया। अरे साले, मैं वही बालक हूँ तुझे हाथी के होते से गिरा के तेरे राजा की डंडे बांध के डाल दी थी। अरे अब ऐसे नहीं छूटोगे। अगर हमारे भाई लोग तुम्हें छोड़े, ये रामपाल चाचा बैठे हैं, राम सिंह बैठे हैं, हरिराम बैठे हैं, बलीराम बैठे, देशराज बैठे हैं, अगर ये तुम्हें छुड़वाएं तो छूट सकते हो। तो आप लोगों से, माता बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, अब हमें छुड़वा दिया जाए। मैं आइंदा को ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भैया छोटे बड़े नन्हे बड़े हमारे जितने सब जना बैठे हम हाथ जोड़ के सबके विरोध कर रहे हैं। निरोध क्या होता है? निरोध और अनुरोध में बहुत बड़ा फर्क है। भैया छोटे बड़े हमारे जितने सब जना बैठे हम हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं। जितने सब जना बैठे हम तुम्हारे घर के महतारी बाप भैया। साले 1.5 फुटा जितना जमा उतना ही रह गया। अब तो तेरी कोई नहीं मदद करेगा। बोलो। जौने हमारी करी बिना पैसा फोन लिखेंगे और जौने सिफारिश नहीं करी है थाने को आओगे लगा के केटा कट्टा उल्टा गांठ छाट देंगे। सब लोग कर मदद तुम्हारी है। छोड़ दो, कोई नहीं करे, पूछो। कोई हमें डराई रहे। चुप वो चाचा पे पूछवाओ। चाचा का छुड़वाई दो। हमारे पापा हो। हाथ कहाँ छुड़वाते? चाचा चाचा तुम्हारे पापा हैं। चाचा तुम हमारे पापा हो। छोड़ दो। नहीं मैं नहीं मैं छुड़वा दो। उठाओ कुड़ी भी देखा, उठाओ। उठाओ साले। अगर आइंदा को ऐसी गलती की तो साले डाल मारेंगे और बहुत चल भाग चल चल। तुम्हारे जीप के अंदर को घुटेल कर रबड़ी बना बना रख, पकड़ लो इसे। अभी मेरा मंत्री नहीं आया। आई थी तरफ हाथ
रुका होता तो कायदा पर यही हो, हाथ डारो हम कहा कुछ घुसाती है। फिर मैं 10 रुपया ले दे दो भाई, बड़ा मराल की पैसा है। कोई मिला? जो इंचारा साहब भैया आई गए, जब घूस आई रही चुप पाई, बिना पैसा रिपोर्ट तुम्हारी लिखी, तुम्हारी नहीं लिखी। अरे कोई मिला? मिला 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 राजा साहब। एक जंगल में लड़का मिला, उसने शिकार खेली। क्या तुमने उसको साले को मारा नहीं? उसको हमने इस तरह बिगड़ सालों को मारा, हमारी उसकी 1 घंटा लड़ाई जंगल में भाई। शाबाश। खूब सालों को मारा, इतनी मार गई, कभी हम चले कभी वो पर, 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 हम तेरे कभी वो पर, हम तेरे कभी वो पर, हम तेरे कभी वो पर। तुम नीचे हो गए, साले हार गए। हम नीचे रहे, वो हमारे ऊपर लदरो, हमारे मजा कर रहे हैं। तो नीचे वाला तो हार जाता है। गलत बात, नीचे वालों जीत, ऊपर वालों फेना डालता। हम जीत के आ रहे, हम बिल्कुल जीत के आ रहे। बोलिए ये बालक, बोलिए आप कौन हैं? जंगल में शिकार खेलते हुए तुम्हें भय नहीं लगा? अरे भाई शिकार तो लोग अनेकों खेला करने के लिए जाते हैं और शिकार को भगाते हैं। शिकार भगाने वाले की थोड़ी हो जाती है, शिकार उसी की होती है जो शिकार को खेल लेता है। और फिर यह जंगल क्या तुम्हारे बाप का है? ये जंगल क्या तेरे बाप का है? ये जंगल न तुम्हारा न तुम्हारे बाप का है, ये जंगल हमारा और हमारा बाप का है। ओ छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा है, न जंगल तुम्हारा न तुम्हारे बाप का, जंगल हमारा और हमारे बाप का। गुजर गुजर गुज्जर। अरे राजा जा नी तरह से तुम पैया भाई, नहीं ये सब फेंक तुम्हें देते ऊपर का, ये रुकते का सलोक मन जाई। लड़का जान तरह से तुम पैया, लड़का जान तरह से तुम पैया, सो पता की मही देते रुकते पाताल पुरी भैया। हेलो हेलो अरे होती मत कही थी भैया या बसना, याद पुरानी तरह ललकाया गई। दुश्मन हो तो मैं लड़ी मर जाते, कैसे हाथ पिता पर डाले, मेरो छत्री धर्म नष्ट हुई जाए। प्रेमियों, राजा सोच रहे हैं ये भी नहीं बताऊंगा तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा बेटा। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। ये अब देखिए सोच रहे हैं। ये बालक ये कौन को जंगल में शिकार खेलते हुए तुम्हें क्या भय नहीं लगा? नहीं, क्या बताया आपने? कहा कि तुम रहने वाले हो। बच्चों क्या तुम्हारी माता का नाम, क्या तुम्हारे पिता का नाम, अपना पूरा एड्रेस बताओ। यह बात तुम पूछो, मुझे बताते हुए दुख लगता है। पता पूछा तो रोने लगे हो, इसके कारण क्या है? यार देश हमारे सूखा पड़ो, महतारी बाप ने हमारी जंगल मां फेंकवाई दो। कैसा साला हत्यारा तेरा पिता था, कैसी बात की तेरी माँ थी जो जंगल में शिकार
शिकार खेलते हुए भय नहीं लगा। ये राम सिंह भैया, देशराज भैया, ये सुपुत्र श्री रामपाल चाचा के भाई हैं। इन्होंने 20-20 रुपए इनाम में दिए हैं और उनका कहना है, यार क्या बता मैं पापी का जब दुश्मन आई करो पिता मेरे समूह। हमारे देशराज भैया जी और राम सिंह भैया जी सुपुत्र श्री रामपाल चाचा के इन्होंने 20-20 रुपए का इनाम दिया है। भैया जी को नमस्कार। पढ़ो, क्या तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? पुत्र अगर औलाद होती तो आज मेरा नाम निर्वंशी का नहीं पड़ता। यार खूब बनाई ईश्वर ने जोड़ी, मेरो बबुला नहीं तुम्हारा लड़का नहीं कोई। पहला तेरा अगर तुम्हारा पिता नहीं है यार लड़का करके ले भाई मैं चलो तुम्हें बबुला मन बबुला पे पैसे बात करी यार आज हूँ जान ली मेरे पिछड़े आए पिता मिले दुनिया में। यार मेरे लल्ला हुई गए तुम्हारो नाम निर्बंसी को मिटी। लेकिन पुत्र पिताश्री जरा सीना खोल के दिखाना अपना। यार पटन तोरी पत्थर के दे ले कर पहचान सीना खोली दिखाई दो। प्रेमियों, जिस समय लड़के ने अपने सीने को खोला याद पुरानी आ गई। ये तो वही बालक है हमारा और इस लड़के का इस जंगल में मल्ल युद्ध हुआ था। लड़े लड़ाई से नहीं जीता। मैं भरपूर जवान था, नन्हा सा बालक था। इसने मुझे हाथी की हौदा से बांध के जंगल में डाल दिया। मेरा सर का ताज हाथ की मुद्रिका लेकर के चला गया। पता नहीं इसकी माता ने इसे क्या समझा दिया। लौट करके आया, मेरा सर का ताज हाथ की मुद्रिका वापस कर दी। मेरे चरणों पे शीश रख करके रोने लगा और मुझे गुस्सा आई। अब इस साले तूने मुझे बांध के डाल दिया। उठाया कैबर मैंने मार दिया, सीने में 3 अंगुल समा गया। आज लड़के ने सीने को खोला। कोई कैबर का दाग राजा प्रथम पहचान जाते हैं। ये तो हमारा वही दुश्मन है पुराना, इसने मुझे हाथी के हौदा से बांधा था। लड़े लड़ाई नहीं जीतूंगा, छल कपट करके अपना बना करके साले को कुआं में डाल दूंगा। जुआ युद्धम, अरे जुआ युद्धम छलम बलम, जुआ युद्ध छलबर से होई बिन छल के जीते नहीं कोई। देखिए जिसमें आज ये भी सोचते नन्हा सा बच्चा था, लड़के नहीं जीत पाया और आज भरपूर जवानी में है और अपना इसे धर्म का बेटा मान लूंगा। जैसे किसी को धर्म का भाई मान लो, बेटा मान लो, वो अस्त्र शस्त्र थोड़ी उठाएगा। देखिए कोई बात नहीं पिताश्री। पुत्र तेरी गोदी मैया बहु कन्हैया। यार भगवती तुम्हें चुमई चाहती अपने पिता के चरण डाल। छल कपट करके अर्थ सब ले लिए, क्योंकि मेरी बुजुर्ग अवस्था है। ये तो भरपूर जवान है, हाथ चेप कर देगा, इसीलिए जितने हथियार थे सब ले लिए। सारी
जिंदगी बीती जाती मई कर सके लल्ला नाई गोद खिलाए। यार बीती बचपना मेरा गांव पे आई गई जवानी, मैंने पिता की गोदी न जानी। और अब तो तुम लल्ला गोदी में मेरे बचरा मुनुआ तुम्हें कन्या लाल खिला गई। यार एक बात सुन, भैया कहीं अपने पिता की गोद खेल लाल मंझा के। पिताश्री ये क्या मुझे खेल सिखला रहे हैं? कौन किसका पिता? हाँ! पिताश्री इनकी बात याद कर। तूने मुझे इस जंगल में हाथी के हौदा से बांध के डाल दिया था। यार तुमने बबुला को न करो, मैं लड़का मान के मेरी डंडई बांध धोखे आज तू रो रहा है, उस दिन मैं भी तेरी तरह ही रो रहा था जंगल में जब तूने हाथी के हौदा से बांध के डाला था। यार और ना हमें कोई की गई मातारी बनाई मेरी दुनिया में कोई। और मेरे मत तेरिया महला होई मेरे बल मन गीना अब खेल सिकरिया न आए। यार हमें मार के जय आई डार मेरी रनिया जन इज्जत सगी बहु की लुटी। अरे कामई दिलवा चाली लई बाते प्रथम सिंह ने अब से जिया मौका मिल गई। यार जानी दिलमा हमने नाई जो पिता मारो हमसे दगा कर गई। आए मंत्री साले कुत्ते हमें कुत्ता मेरी बात सुन, उठा लाओ शेर को। इधर देख, मेरी रानी रास्ता देख रही होगी, कहती होगी मेरे पति महाराज अभी तक नहीं आए। लाओ जल्दी लाओ, शेर को उठा के लाओ। पूरा फेर उधरो अरे लाओ लाओ जल्दी लाओ। मेरी रानी रास्ता देख रही होगी, अरे अब रुका, सखियों को बुलवा करके चारपाई तैयार करवा रही होगी। तकिया लग गई हुई है। क्या कहती होगी? अरे आज हमारी सुहाग रात, आज हमारी सुहाग रात मेरो प्रीतम प्यारो आबेगो करके दिली अरमान पिया मुझे बरकौरी चिपटा देगो। सखियों से क्या कहती होगी? संगों की सहेली सुनी करो पलिक तैयार सहेली, आज टरियन के ऊपरी, आज टरियन के ऊपर मेरो पलका झोंका खाबे दो। आज टरियन के ऊपर मेरो
पलका झुका खाबे गो करके दिल अरमान किया मुझे भगौरी खाबे चल चल तू बाहर चल मैं अंदर जा रहा हूँ नहीं हमें भीतर जान दो तुम बहिरार रहो पक सारे कुत्ते दरवाजे पे रहना कोई अंदर आने न पाए ठीक अबे कुत्ता कुत्ता हमें कुत्तियां ढूंढ के दे पक और पहुंचे प्रथम सिंह फाटक तीर कुंडी खटका मई कहीं बाहर कया बगोरी खोलो तुम झंझो नकी बनिया अरे तुम्हारा मारे शेर मारी के प्राणन प्यारी आई तेरी आलाए महलन का ली जो मनसक खाई मेरा पलका बिछा बहु पथरी लो शेर का आहार करो मेरी जान मेरे पलंग को तैयार करो क्यों नहीं करूंगी बस करूंगी राजन ये हमारा गुड्डू झबरा प्रभात ये 50 रुपए का व्यवहार दे रहे शुक्रिया धन्यवाद राजन जाओ ठहर जाओ मैं शिकार को देख लूं इसके बाद मैं सेज की तैयारी कर ना मानते जाम बंदा क्या देख रही हो जल्दी सेज लगाओ शेर का मांस खाओ अरे मारी शेर जंगल से लाए सजिया मिली नहीं पही के कान पूछ नहीं खाए बर्बाद हुई गया भैया पूरो शेर उमरी गो ता दुकान पूछ पर अटक गई इसी को कहते हैं डूब के बिठुआ में नाव को ही लगना अरे कान पूछ जो लेके आते तब चुन चुन कलियां बंगला मां सजिया बिछूटी संतराम सकरौली से आए हुए हैं 50 रुपए का व्यवहार दिया पार्टी तरफ से धन्यवाद मारे शेर का मारो ये कुवारो सो लल्ला मैंने मारी कुआं माही डालो अरे वो देखलो महतारी को के छोड़ी देते गुली के रोइए पले जा ओ पता नहीं इसका उस लौंडे से क्या ताल्लुक था जैसे बताया मैंने उस लड़के को मार के कुआं में डाल दिया है फपक फपक कर रोने लगी राजा प्रथम ने विचार किया उसी लौंडे के पास होंगे कान पूछ जिसको मैंने कुआं में डाला है राजा प्रथम इधर से जा रहे हैं कान पूछ लेने के लिए तब तक पहुंच नहीं पाते हैं एक मैना मनसुख नाम का व्यक्ति अपनी औरत को विदा कराए लिए आ रहा था रास्ते में प्यास लगती है उसी कुआं के पास पहुंच जाता है लड़के को निकाल करके आरार फरार हो जाता है जब राजा प्रथम देखते हैं कुआं खाली मिलता है एक दो मानो साहब कैसे कुआं में गिर गए एक आंधी आई उस आंधी में गिर गया आइए निकल आइए भाई साहब भैया तुम कह रहे थे आंधी में गिर गए ये दंड तुम्हारी किसने बांधी है भाई साहब इसके हाथ मत पूछो मुझे बड़ा दुख लगता है जो जितना दंड बांधे उसकी माँ की चूस है ऐसा मत बोलिए भैया आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब मैं सियानर के रहने वाला हूँ मेरा नाम नहीं कहानी पूरी मैं कहानी पूरी सुना के जाऊंगा मेरा
सुख है, जात हमारी गुजर की है, दूध दही का व्यापार करता हूँ भाई साहब। यार देखिए, मेरा नाम राजा नल है, मैं नर्मदा शहर का रहने वाला। मेरे सामने बहुत बड़ी परिस्थितियां हैं। जब आप पे विपद पड़े हमें याद करना, और हम पे विपद पड़े मैं आपको याद करेंगे। मैं आपको कल 12 बजे याद करेंगे। अब आज से हमारी तुम्हारी पगिया पलटेगी यारी। प्रेमियों, राजा नल ने किस लिए बताया था प्रेमियों? ये आज इसलिए बताया था राजा नल ने कि नल पुराण में इनकी भी जरूरत पड़ सकती है 12 बजे। अरे तुम हटो क्यों? अरे हटो तुम यार नारी मातिनी के फिर कारणमा नारी मातिनी के भैया कारणमा नलने धरो बाबा को फिरे। मेरी रो भाई मोतिनी कचिया में ये बनाइया बलम हमारे या ठगिरा बादाम कुली रही है न मैं दिनौना के लगत सगे ससुर मेरी इज्जत लूटेंगे। मेरी इज्जत लुटी जब जाई नरबरमा फिर का खा खबटोरिया पिया। अरे किनराजन की लाडली महारानी किनराजन की लाडली अरे महारानी कोई कहा तुम्हारो गंगा नाम जी। सुर की लाडली अरे मेरे ज्ञानी सुर की लाडली अरे मेरे ज्ञानी कोई धन मोती गंगा नाम जी। डगर मड़ैया में डारी के महारानी डगर मड़ैया में डारी के अरे महारानी कोई पूजा करो न दिनू रात जी। होनिया पीता गई अरे मेरे कहानी होनिया पीता गई अरे मेरे कहानी अब अनहोनी लतारी जाई आसमान भव खुश रहो। सुनो, अरे क्या चाहती क्या हो? अरे घोड़े तुम अपने इंसान अपने मतलब के लिए सब कुछ करता है और कोई कारण बस जरूर है जो आप मुझसे पूछ रही हो। और क्यों रो रही हो? कारण क्या है? क्या चाहती हो? महाराज मैं इसीलिए रो रही हूँ, मेरे पति महाराज सोते हुए डील करके चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। मेरे नन्या ससुर ने सगे ससुर के हाथ बेच दिया। सगे ससुर नित उठ के सेज मांग रहे मेरे बच्चे की। तुम्हारी बात सुनो, हमारे पास एक उपाय है। देखिए आपकी जब तुम्हारे सगे ससुर सेज मांगे तो या आप उनसे एक सवाल करना अपने ससुर से बताएं। क्या जवाब करूँगी? यार तुई बात है चाचा नल पुराण सुन भाई देव कहियो प्रेम सस्य जिया नरबर माँ बिछवाई ले।
हम ही बोलबाई नल प्राण कथा सुनई। अरे केवल कथा नल प्राण सुनई, मंगला के बीच यही के जतन बताई। जब कोई कथा न सुन पाए तो आप हमें बुलवा लेना, मैं शिवरतन भुर्जी का नौकर हूँ। या तो मिली वो बारो झोंकती नहीं बगिया के बीच पत्ता बढ़ोरत मिली। अरे तत्ता ज्ञानी लोटा लेके बैठती बहाना बगिया मिलन तुम्हें। जब लऊ करऊ यज्ञ मई पासा तब लऊ करऊ निशाचर नासा। मन की जानन हारी तन मुद्रा मन मुदित उतारी। देखिए बात ये रही है प्रेमियों, राजा नल ने पहले बताया था ये अपनी उधर माँ को तसल्ली बंधाई, फिर रानी को, फिर आज रानी को मिले हैं। राजा नल ने खुद स्वयं कहा नल पुराण की कहानी सुनना जब कोई न सुना पाए मुझे बुलवा लेना, मैं शिवरतन भुर्जी की यहाँ नौकरी करता हूँ। वारा झोंकते मिले पत्ता बढ़ोरते, मैं आपकी इज्जत को स्वयं बचाऊंगा। कर महाराज हमारी बात बोल रहे, तुम्हारे पास होती बताओ गोले। अरे नहीं, बिल्कुल आपकी इज्जत बच जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब इधर देखिए बातें में केवल अब टाइम नहीं रहा है, तुम्हारे ससुर आ रहे हैं। 2 दिन बाकी है लेकिन नित उठ के सेज मांगने आते हैं। ये अब सुनो, प्रथम पहुंच जाते फिर फाटक के पास। आई है अरे खोल दो फाटक, नहीं तो फाड़ डालूंगा किबाड़े। क्यों फाड़ डालोगे, क्या चाहिए आपको? बोल बोल, अब हम पूछिए क्या चाहिए। अरे अभी वादे में 2 दिन बाकी है। 2 दिन तो छुट्टी में जाने दो। बिल्कुल नहीं, हम 2 पल भी नहीं जाने दो। कैसे लगाओगी सेज? अगर 2 दिन पहले हमारी सेज पे आना चाहते हो तो एक शर्त अभी और बाकी है। कौन सी शर्त बोल? अरे तुई बात नल प्राण कथा चाचा बंगला सुनाई दे, तुम लौट के सजिया मेरी। कितनी सारी चंचल औरत है, पहले 6 महीने की मोहलत मांगी, फिर शेर को मरवाया, अब बहुत बड़ी भक्तिन बनती हैं, कथा सुनेंगी। अरे जो नल कथा सुनाया उनाईता बंगला के बीच तुम्हें सजिया नहीं मिल पाई। और नल कथा कौन सुनई ही बतब मोरी रनिया, तो प्यारी कथा मैं सुनवाई रे। ज्ञानी बुला बहू गंगाधर का बुला बहू बंगला माँ कथा सुना बहू। और कोई जब कथा सुनाई नहीं पाई बतब घर वाली, आई कैसे सजिया मोई मिली। अगर पहले से पहले पूछ रहे हो तो इसका भी भेद बताऊंगी, लेकिन पहले देश देश के ज्ञानी बुलाओ, गंगाधर ज्ञानी बुलाओ, बंगला में कथा सुनाओ। जब कोई नहीं सुना पाएगा तब मैं स्वयं बता दूंगी। ठीक है। और मंत्री राजा साहब उठा लो, डुग्गी उठा लो। काम बन गया है कि नहीं? सोले तुझे काम की पड़ी, काम बन गया होता डुग्गी क्यों मंगवाता? जल्दी ले आ बहू सास के। जो हम कहें, साले इसके काम जो किया, जो हम कहें वही कहना। जो तुम कहोगे राजा साहब वही बात हमें कहना। हाँ। तुम्हारी का हमने रात भर बात डाली राजा साहब, नहीं डाली। जो पर बना लो। तेरा भैया ना, जो राजा साहब तुम कहोगे वही हमें बात कहना। कहो राजा प्रथम का सख्त आदेश है, कहो राजा प्रथम का सत्य आदेश है, जो कोई नल पुराण की कहानी नल पुराण की कहानी प्रथम सिंह के दरबार में प्रथम सिंह के दरबार में सुनाएगा, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आधी राजगद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। आधी राजगद्दी का मालिक बना दिया जाएगा। चारों तरफ कह दो, चारों तरफ कह दो, मैं कह दूं। मैं कह दूं।
तू नहीं कहेगा और क्या मैं कहूंगा? तू नहीं कहेगा और क्या मैं कहूंगा? बुरे क्या पगली आ गया है क्या? पूरे कब पगला गया है क्या? काट के साले डाल दूंगा कुत्ते कहीं। काट के डाल दूंगा साले कुत्ते कहूँ। बुरे किससे बात करता है? पूरे किससे बात कर रहा है? मैं एक राजा हूँ। मैं एक राजा हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा बेटा। बेटा कह रहा है? बेटा कह रहा है। उरे क्या मर जाने को लगा है तो क्या? पूरे कब मर जाने के लिए लगा है क्या? बात साला बराबर दोहरा रहा है। बात साला बराबर दोहरा रहा। पुराना मंत्री समझ के छोड़ रहा हूँ। पुराना मंत्री समझ के छोड़ रहा हूँ। अरे रुको 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 रुको, हमारे कहा घिंच काटन का बात हमें पता। बराबर साला बात दोहरा रहा है। क्या है कि राजा हमें एक बात बता, दोहराई कर रहा है। तुमने कहा कही कि जो हम बात कहे वही बात कहना, जो तुम कहते रहे वही बात हम कहते रहे। गलती हमारी खुदा ही। गलती भाई कान पकड़ाओ। राजा प्रताप का सत्ता देश है, को सब लोग आना लाल पुराण सुनाना, आधी रात का दिक मालिक बना दिया जाएगा। बस सब लोग तुम हुए अब कक्का तुम हुए हो, ठीक? सब लोग आना। महाराज बोलो महाराज क्या बात? नल पुराण सुनाई जाए क्यों नहीं? कई बोरा लग जान सुना नल पुराण सुना, आधी रात का मालिक बनाई दे। हाँ सुनो, सुना नल पुराण सुना, सुना सुना महाराज जल्दी सुना। एक नारी दुई जान सतावे, अब बिन लपके बैलई ना पावे। जंगल पुराण सुनाओगे जा जमहूरी में बदतमीजी नहीं है। उत्तर बता दो। सुनो, एक नाना होता है, एक बेड़ी होती है, एक आदमी इधर एक उधर, जले ठाड़े रही और पानी है बेटे करी लपकिए फटाफट जाओ। प्रेमियों, सभी लोग उपस्थित होते हैं और देश देश को पत्र राजा भेज देते हैं। उसी समय ये आज राजा नल को जो ब्राह्मण के भेष में थे उन्हें भी पत्र मिला। ये आज रात दरबार में उपस्थित हो जाते हैं और बात करते हैं राजा से किस तरह से। देखिए महाराज, मैंने कहा चरण छुए। धन्य है प्रभु। एक मैं ब्राह्मण को भेष रूप धारण किए थे, शास्त्री का रूप बनाए थे और ब्राह्मण समझ के पिताश्री चरण छूना कहते हैं। अगर मैं आशीर्वाद देता हूं तो घोर नरक हो जाऊंगा। मैं कोई बहाना सोचूंगा। देखिए, मैं कौम का तो ब्राह्मण नहीं हूं, वेद को जानने वाला वो शास्त्री बोला जाता है। न अपने पैर शास्त्री छुआता है न किसी को छूता है। आप अपनी बात बताएं। महाराज, एक मैंने नई रानी खरीदी है, बड़े बड़े उपाय किए, लेकिन उसकी मुझे सेज नहीं मिल पाई। अगर तुम मुझे नल पुराण की कहानी सुना दो, आधी राजगद्दी का मैं मालिक बना दूंगा। बता बाबू, घर में कोई यहाँ घर भरी प्यासन मरी गो। अब हमें क्या मालूम, तुम हमारे राज्य में रहती हो। मुझे बहुत सी कथा मालूम है। सुन, तुम कथा सुना बाबू। मेरी कथा में बहुत सामग्री लगेगी, वो दे पाओगे? अरे जितनी सामग्री सब मेरे यहाँ है बंगले में। सामग्री के नाम बताओ। यार मेरी ताऊ कथा माई राजन पांचौ भंगी चाहिए। जरा ध्यान की बात है, ध्यान देने की बात है। नल पुराण किसे कहते हैं? नल पुराण तो हर एक व्यक्तिगत के घर में होती है और राजा नल ने इसीलिए कहा था, पहले मंझामा को तसल्ली बंधाई थी और फिर रानी मोतनी से कहा था तुम शिकार खिलवाना, और फिर लौट के बताई थी बात कि तुम नल पुराण सुनना। इसीलिए कहा था जो नल का नाम निकलेगा, जो शुरू से आखिर तक हुआ वो सभी बातें निकलेंगी, राजा के प्रजा के सबके समझ में आ जाएगी। सभी लोग तैनात हैं। तुम गंगा धर ज्ञानी का बोल बैठे हैं महाराज। यार मैना मंत्र बोला बहुसिया नगर से, वो भी कहीं बैठे हो लेकिन उनको मैं जानता नहीं हूँ। जतनी रानी अपनी सबई बोलवाई दे। सभी रानियां तैनात है।
सुरीना कानी को तमुआया लग लगवाई दे। लगा है महाराज। और मेरी बात सुनो यार, सुराग कौआ को दूध हमें चाहिए। अरे टैंकरों से भरा है। वो भी कौआ हो बिना बियानी। सुरा गौ का दूध, वो भी गौ हो बिना बियानी। जो गाय पियाएगी नहीं, दूध कहाँ से आएगा? यार बासमती के हमें चावल चाहिए। अरे बोतल से भरे रखे हैं। वो भी हो धान बिन फूले के। निकल लो जल्दी, सुनाए दे तुम कथा। क्यों? सुरा गौ का दूध वो बिना बियानी गैया खोई, और बासमती के चावल बिना फूले क्यों होई? जो पौधा फूलेगा नहीं, उसमें फल कहाँ से आएंगे? क्या तुम हमें अपठम डाल रहे हो? ये मरगाने वो भी किसी पतिव्रता के हो। प्रेमियों, ये चीजें सभी मौजूद थी। राजा प्रथम इश्क में अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। राजा प्रथम के कोई औलाद नहीं थी। एक हाथ एक पैर से खड़े होके याद शक्ति माँ दुर्गे माँ की तपस्या की। उन्होंने राहु को बासमती के चावल में पड़ के दे दिया था। और जब बासमती का चावल खाया था किसने? वो चावल बना हुआ था, राहु को पड़ा था, बिन फूले का था। मंझा ने खाया था और राजा नल पैदा हुआ था, वो बिन फूले का था, वो तो मौजूद ही था। ये और बाघिन के मुंह में दूध डाला था, गौ नहीं भी आनी थी, वो भी वर्ष थी। अमर गहने चित दखनिया और सती मंझा के थे, कोई दूसरी पतिव्रता रानी थी ही नहीं, वो भी मौजूद थे, विराजमान सिंहासन पे थे। याद बता रहे हैं कि देखिए, मैं कथा आपके नाम के ऊपर आधारित होगी मेरी, पर वो दूसरे योग की होगी, वो आपकी नहीं होगी। हमें सेज मिले, तुम कहीं सुनाओ कुछ। पर हमें आधी राजगद्दी के दस्तखत कर दीजिए। अरे दस्तखत का बिना सेज मिले कर दे। सेज अब है, बहुत जल्दी से तुम्हें मिल जाएगी। मुझे सेज मिल जाए तो मैं आधी राजगद्दी का मालिक बना दूंगा। देखिए, राजा प्रथम और सती मंझा चेतसरी अटारी दोहरा पे सार पास से खेलते रहे। खेलते समय एक चिड़िया उड़ी, परछाई पासों पे पड़ी। सती ने कहा काहे की चिड़िया उड़ी? राजा ने कहा काग उड़ के गए। सती ने कहा हंस गए। उन्होंने कहा अगर हंस होंगे नरवर छोड़ देंगे। राजा ने कहा काग होंगे तो काग हड़वाएंगे। थे वाकई बात हंस ही। और सती मंझा ने सोचा मेरे पति चले जाएंगे तो राजभंग हो जाएगा, अभी किसी की औलाद नहीं, फिर आसरा ही टूट जाएगा जब मेरे पति चले जाएंगे। उसने झूठी सच्ची हंसों की फोटो बिगड़वा के कागों की छपाई। राजा पापी था, देखी फोटो हंसों की नहीं कागों की, देकर के वास पर्वती यार जौ खाने को दिए, बेचारी से काग भी डरवाए। जैसे कथा मई छोर पड़ो अब पितई हमारे, पिछली बात सुधियौती। पर्वती सदायवती टुकड़ा पति बरतई पहिलाओ। यार अब मेरा बबुला रोबन लगो मेरी रनियाती, हम है ने कौवा हुआ बाए। और पहली राती मिलन की आई मिले, पहली राती माँ दुखिया से लंगा पकड़ाओ। राजा साहब, तुम्हारे यहाँ आज कोई मरगो गमी हुई गई क्या? मुझे अपनी प्राण प्रिय मंझा की याद आ गई। नहीं, घी को भाषा नहीं देवता तत्तड़ को आटे घूमत। अरे जब कोई खुशी होती है, शादी विवाह होता, आनंद बधाइयाँ बजती, ढोलक बजाई जाती, जब मर जा तब कोई रो जात। देखिए, तुम रो रहे हो, पूछो कथा यही है या दूसरी? हम कथा सुनाई खाली मूल्य में अपना टाइम बर्बाद करें, कोई मजा ना आवे, तुम्हें सही जब मिले। रानी साहब कहिए। यही कथा है? हाँ, यही नलपंख की कहानी है। मैं सेट की तैयारी कर रही हूँ।
पंडित की आँखी फूल कर दे भैया का हैं तुम तो बिजरियाने घूमत भी आगे मारे तुम जल्दी सुनाओ, तुम हटो। जब मैं कहा कि हमारे बिगड़ जात का सेज ना मिल पाई। देखिए उसके बाद में एक हाथ पर से खड़े होकर तपस्या की। याद से दुर्गे माँ ने राहु को पढ़ के बासमती के चावल में दिया और बकाया उसमें मिला दिए थे, सबने फेंक दिए। वो बढ़ोर के मंझा को दिए गए। याद मंझा ने पति के दिए हुए प्रसाद को प्रेम से खाया, गर्भ से मंझा हो गई। अब रानियों ने सोचा बहन हमारी तुम्हारी कदर घट जाएगी। 100-100 रुपया 2-2 धोतियों को जोड़ा दे के बेचारे पंडित जी को उस बेचारी मंझावती का वनवास करवा दिया। पंडित के जल्दी महाराज के जल्दी भजाओ। तुम्हें कोई पंडित कोई मिलो नहीं तो का के बतावा हुआ है जा बाता कहा जो हमारी बात खोल ले देती उन्हें करवाओ जो करम। कानी पर कानी कहाऊ, कानी पर कानी कहाऊ जाई हाथ भरी कूद और धीरे धीरे पूछ ले तुम्हारी कैसा गई फूल। अबे क्या नहीं तो पंडित ट्रैक्टर में बता दो गाड़ी जर के जगह भाई बता दे हमारे मोहना लग जाए आज। हम कादी काहे पंडित करिया होती तुम्हें कोई पंडित नहीं मरी गनु रही के कथा कहीं में का देखा। अच्छा का करती महाराज तुम्हारी सेवा करी वो मेरी मंजाती तुमने काहे भेजबाई हाय दीनो है पति बरता मेरे बनवा अब गलती की माफी दे दे। पति बरता ने मल्ले तेरी भेज दो बिकट बनी माँ। अरे मैंने गाली बंदा के बलमा लल्ला हुई जाए मेरी कोई कदर नहीं। और जैसे मारी गई मंजावती तेरी तैसे प्राणी अब नर बरमा। राजा नल ने सोचा श्री रामचंद्र जी वन से लौट के आए थे, ये अपनी मौसी क्या कई के ही चरण स्पर्श किए ने छुए थे, माता कौशल्या के नहीं। और इसी तरह से मेरी मंझा की बहन है, ये आज मेरी मौसी है, इसने किया सुभरे अपने मैं ये अपने तरफ से इसे बचा ही दूंगा, इसकी कोई गलती नहीं है। रानी तुम्हारी बहुत पतिव्रता है। देखो महाराज है देखो पंडित महाराज का तुम्हारी कोई गलती है कि नहीं। इतनी पतिव्रता मेरू है तुम्हारे कुछ कदम करे कटके मुंह दाबी पकड़ करे। अरे भाई चले करमा चलो। देखिए बता मेहरबान से तो की है। उसके बाद में मेरी बात सुनो। ओ सभी रमल्लू भंगल्लू समल्लू चुगल्लू जुगट्टू रमल्लू की गलती है, यह भंगियों ने उसे ले जाकर उसका कत्ल कर दिया है। दिनों में बांधो तो हम बताओ भला सब लोग भूल गए हमें, सब लोग ताड़ी बजा दे देना। प्रधानी कब की जीती पर जयमाला आज सारो पढ़ो। ताली बजा दो आप जयमाला। जयमाला नहीं पड़ा है तेरे, तेरी फांसी लगाई जाएगी। मान डालो भैया मर गए, अब हम कहीं जब जयमाला पढ़ो। खड़ा हो जा, चुप है। मेरी मंजाती तुम
तो है पति भरत यार नहीं के दुखियाई जय दिन गए जरा धीरे चली थी ऐसी मारी लाट गिरी पिछिता बिचारी अरे बारे पल तेरी मैया मरी बबुला है बस से बकरी थी प्यारी यार तब बहुत दुखिया रोबन लगी लल्ला महीना मरिया बलमा की अपनी लड़ाई थी अरे कौरा माँ से कौरा लल्ला तुम्हें जैसे जियाओ तुम्हें तनिक तरस नहीं आओ यार पकड़ के चोटिया दो गिराई धरी खींच पला त छुरिया से पेट उखाड़ी दो तूने मेरी प्राण प्रिय मैया का कत्लेआम कर दिया यार पेट उखाड़ी दो दुखिया के एक सुंदर लाल मंजा की पेट निकलो मंजा मर गई मर जाने दो मंजा मर गई मर जाने दो लेकिन उसके गर्भ से निकली औलाद मेरा पुत्र कहाँ है बेटा यार लल्लाई भंगिन लो उठाई हुई का चुमो चाटो ये छाती से उड़ने लगाओ बहुत अच्छा किया तुमने यार तुरंत ही फेंक दो ऊपर का नीचे कर दई कटारी कोई टुकड़ा करे लड़कों के सारा करो मंजा को मारने को कहा था उसकी होने वाली औलाद को मारने को मैंने नहीं कहा था अरे मंजा मर गई मरी जाना देव मेरो ये बोध बच्चा ओए काय का कालू मार दो अरे चैत्र लल्लाई मारो होई बहु पापा पापा कई कई के रो भाई जंगल मार अरे का बिगाड़ो दुखिया ने मेरो मांस को टुकड़ा काय का तुमने मार दो अरे कुत्ते जैसे मेरा पुत्र सती को मारा सभी भाइयों को बुला जा लेट जा लेटो एक एक का सिर काटेंगे अब काय तेरा हमें धनु थोरो मारता रहे जल्दी लेट जाओ इनाम में लटा रहा इनाम ने मार अरे नीचे ले बाबू के सारे काफे पहले इधर आ भैया ना आता ही होगा हमारे बदले जो पूरे लेट जा हम लेटे रुक जा तू इनने पहले कई मारा तब राजा था मरा मरा हमने ढोलकिया भी मारी तो ना भैया ना मार दो से ना हमारे तेरे भारी जमा हां रमियो हुआ सती कैसे चिल्लाई थी ओए भैया अब मैं ना मरी हूँ बिरला भैया हमें छोड़ देते बिरला आई भैया तूने मार दिया संभाल के लेट बिल्कुल लेट जा रही तो मर जाएगा चुकमुतर मत उठा देना ऐसे रहना तूने उसको मार दिया छोड़ दिया हमारी तरफ क्या देखता रे उधर देख मार दिया क्या बिल्कुल नीचे आओ नीचे नीचे आओ मार दिया ये बोलो हमारे पूरे बोल सती कैसे चिल्लाई थी कल्लू हमारी ना लगा लगा तूने मार दिया छोड़ दिया मार दिया क्या मार दिया
अरे तू बोल रहे चल कौए हमारी गाड़ी को लेकर गया पर भला सती कैसे चिल्लाई थी फटफटा हो तो मार फट बोलो ओए चुप सती कैसे चिल्लाई थी कालू हमारे दरिया उन्हें मार दिया छोड़ दिया क्या मार दिया ये कथा दिन जानते हो तो भाई आज जिंदे फांसी सारो लगवाई दे भैया। देखिए फिर अभी वो मंझावती जिंदा है, उससे लड़के का जन्म हुआ, उसे उठा के ले गए 10 सिब्र को गुप्ता लोग या और वहां से पहुंचा दानिमगढ़ में। उसने दैत्य सराई लड़ी 16 सुदानियों को मार के भोमा सदानी को मारा, मोतनी के साथ में शादी की। यह आता था माँ के पैर छुआने के लिए, पर गुप्ता लोगों ने समुद्र में उस लड़के को बोर दिया और रानी मोतनी ले जाकर राजा प्रथम के यहाँ नरबर में अब मोतनी समझ गई मैं ही बिकी और राजा समझ गए राज आउट हो गया। मैंने अपनी सगी बहू को खरीदा।